बच्चों, आज लेकर आई हूँ काले मेघा पानी दे चैप्टर के बारे में जानकारी। इसके लेखक बताना चाहते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग के शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती है। बारजे यानी कि खिड़कियों से। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहते हैं। और ये क्या गाना गाते हुए पुकारते हैं? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, नी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में पानी बहुत कम आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाते तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता को पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वास से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधा सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे सब कार्य लेखक के पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, पर उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी को दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर भी इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपये दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। इसी तरह से यदि ज़रूरत की चीज़ कल्याण के लिए दे दी जाए तो ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी से तर्कों के आगे पस्त हो जाता है और फिर वह भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बड़ा पढ़ गया है ना, अभी अनपढ़ है। जीजी अभी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूँ अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बना कर पानी को देते हैं। आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, ये सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते थे। ऐसा जीजी लेखक को समझाती है।
लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन में दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हमारे देश के का क्या होगा। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघा उमड़ते हैं, पानी बरसता है, तुरंत गगरी फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। और इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? तो प्यारे बच्चों, इसका आशय है, इंद्रसेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित होता है। आम जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसी कारण इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। प्रश्न यह भी आता है कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? वर्षा न होने पर इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि किसान भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य गंगा जल का प्रयोग करके होता है। उसी से उसे माँ का दर्जा भी मिला है।